Hello बच्चों, let's read the question. The question says a mixture of two immiscible liquids, nitrobenzene and water boiling at 99 degrees Celsius has a partial pressure of water is 733 mm and of nitrobenzene is 27 mm. The ratio of masses of water and nitrobenzene is हमें वेपर प्रेशर दिया और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है मासेस की, किसके, वाटर और नाइट्रोबेंजीन के। तो इस क्वेश्चन में जो हम हमारा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ क्या स्टेट करता है? रॉल्ड्स लॉ स्टेट दैट कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम बात करें, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर वाटर के केस में हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वाटर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। एंड फॉर नाइट्रोबेंजीन का केस ले, नाइट्रोबेंजीन दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। अब बस ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इसको हम पूरा करने के लिए पी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं, पी नॉट ऑफ एक्स डब्ल्यू, और ये है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स एन। ठीक है, इसी यही हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन्हीं को मान लेते हैं हम अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, अब डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, वी हैव, देखते आगे, यहाँ पर आया हमारा पार्शियल प्रेशर किसका? वाटर का, यहाँ पर आया नाइट्रोबेंजीन का, इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू बाय एक्स एन। हम जानते हैं जो हमारी मोल फ्रैक्शन है एक्स डब्ल्यू, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी एन डब्ल्यू बाय एन। ठीक है, और जो हमारी इसकी होगी वाटर की, वो नाइट्रोबेंजीन की, एक्स एन, वो होगी एन कैपिटल एन बाय एन। तो बस इसको, ये वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इन इक्वेशन सेकंड। बस फिर यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? पी डब्ल्यू बाय पी एन इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बाय एन डिवाइडेड बाय एन कैपिटल एन बाय एन। यहाँ से एन कैंसल, यहाँ से एन कैंसल, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ये हमारी यहाँ से इक्वेशन थर्ड है, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू या पी एन इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बाय एन कैपिटल। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर की, एन डब्ल्यू, तो गिवन मास हमें कितना है वाटर का? हमें मास वाटर का भी नहीं गिवन, ना नाइट्रोबेंजीन का, तो इसको हम मान लेते हैं W1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। और अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, तो इसका गिवन मास लेके चलते हैं W2, और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोबेंजीन का? कैलकुलेट करके द नाइट्रोबेंजीन मोलर मास इज 123। अब बस ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देना इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, पुट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, वी हैव, हमारे पास क्या आएगा? पी डब्ल्यू बाय पी एन किसके इक्वल होगा? पी डब्ल्यू बाय पी एन इज इक्वल टू W1
बाय 18 और यहाँ पर क्या आएगा W2 बाय 123। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास PW की वैल्यू कितनी है 733, क्वेश्चन में गिवन है 733 और दूसरे की वैल्यू है 27। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा W1 बाय 18 इंटू W2, यहाँ पे आया 123, ऊपर चला गया। अभी इसको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैसे इसको अरेंज करते हैं हम, W1 ऊपर लेके चलते हैं, W2 यहाँ, तो इसके बाद हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे 733 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 123। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आया W1 बाय W2 की रेशियो अप्रोक्सीमेटली 4। तो हमसे यही पूछी थी कि रेशियो क्या है हमारी टू इमिसिबल लिक्विड जिनकी हमें एट 99 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहे हैं, 733 mm और 27 mm पार्शियल प्रेशर है, तो उनकी रेशियो कितनी आई W1 by W2 is equal to 4, hence proved. So hope you understand it well. Best of luck.